बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 10.2 के क्वेश्चन नंबर 4 तक हम लोग पहले कर चुके हैं। आज क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं हम। वीडियो प्लेलिस्ट पूरी चैनल पर मौजूद है, आप लोग वहाँ से उसे रीड आउट कर सकते हैं। 10.1 एक्सरसाइज हमने की हुई है। अच्छा, अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं। तो इसमें कह रहे हैं कि एक्सरसाइज 10.2 के क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहे हैं एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म आर साइन थीटा प्लस फाइव। ऐसे सिंबल को, ये सिंबल कुछ इस तरह का है, इसे फाइव कहते हैं। ठीक है, वेयर थीटा एंड फाइव आर इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। आपको एक्सप्रेस करना इन द फॉर्म ऑफ आर साइन थीटा, तो आपको लेट करना होगा, सपोज करना होगा इस क्वेश्चन को। अच्छा, आप करें कैसे, देखें। सिंस आप इस तरह लिखेंगे, भाई थीटा, स्टार्ट कर रहे हैं इस क्वेश्चन को स्टेप से। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। आप पहले लिखेंगे सिंस थीटा एंड फाइव, ठीक है, आर इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, आर इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। चले, अच्छा चले, ये पूरा मैं लिख देती हूँ, बाकी फिर सही कर लूँगा। आर इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये आपने लिखा। उसके बाद हमें बताना है कि ऑल, यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होते हैं, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव। कैसे, देखिए यहाँ पर आपको एक ग्राफ नजर आ रहा होगा जिसमें कह रहे हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में तमाम पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा एंड कोसेक थीटा पॉजिटिव, इसी तरह थर्ड क्वाड्रेंट में टेन थीटा एंड कॉट थीटा पॉजिटिव, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में ओनली कॉस एंड सेक थीटा पॉजिटिव। तो इस तरह के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। अभी फर्स्ट क्वाड्रेंट बोला है तो ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव। ये फंक्शंस मैं तो सिर्फ पॉजिटिव लिख, चलो आर पॉजिटिव, सही, ये मैंने लिख लिया। या हैविंग पॉजिटिव वैल्यू भी लिख सकते हैं। ओके, अब क्या करेंगे, अब आपने सपोज करना है, लेट करना है कि, क्योंकि आपको आर साइन थीटा में एक्सप्रेस करना है ना इन लोग को, तो आपने क्या करना है कि बोलना है कि 15 बराबर होगा आर कॉस फाइव के, ओके, और 8 बराबर होगा आर साइन फाइव के। अच्छा, अब आप लोग तो सोच रहे होंगे कि सर, मैं आपको बताती हूँ, एक मिनट रुकिए, ठीक है। अब ये एक्चुअली आएगा कैसे, ये मैंने यहाँ ऐसे ही पहले लिख दिया है, सुपोजिशन नहीं है ये, ठीक है। इसको निकालना है। अब कैसे निकालेंगे, देखिए 10.1 में ना हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था साइन अल्फा प्लस बीटा का। अच्छा, यहाँ पर जो लिखा हुआ है ना, वो लिखा हुआ है, मैं यहाँ से कर देती हूँ इस तरह। यहाँ पर लिखा हुआ है आर साइन, ठीक है, उसमें फॉर्मूला था साइन अल्फा प्लस बीटा। यहाँ पर अल्फा को आप कंसिडर कर लें थीटा। जब आप वो एक वीडियो देखेंगे ना तो आपको एक बात बिल्कुल समझ में आ जाएगी कि मैं इस वक्त क्या कर रही हूँ, ठीक है। साइन थीटा प्लस अल्फा का मतलब है साइन अल्फा प्लस बीटा। ये आर जो है ये साइड में ऐसे ही रहने दें। ये मैंने कहाँ से लिया, ये मैंने यहाँ से वैल्यू ली है। और इसका फॉर्मूला पता है आपको क्या होता है, देखिए आर तो ऐसे ही था, आर को ऐसे ही रहने दें, ब्रैकेट में लिख दें साइन अल्फा कॉस बीटा। अब यहाँ पर तो अल्फा की जगह थीटा है, तो साइन थीटा कॉस फाइव, बीटा की जगह फाइव। इसी तरह प्लस का साइन है कॉस अल्फा, तो कॉस की जगह तो थीटा है, सॉरी अल्फा की जगह तो थीटा है, और साइन फाइव। ये पता नहीं फिक्स आता है नहीं, आ गया, ठीक है। तो इस तरह हम इसको सॉल्व करेंगे। अब सॉल्यूशन क्या होगा, देखें। अब ये साइड तो नहीं, हम इस साइड को सपोज करेंगे आर ऐसे ही रहेगा, और ये समझे आर को मल्टीप्लाई करवाते हैं, आर साइन थीटा कॉस फाइव प्लस आर कॉस थीटा साइन फाइव, ठीक है। अच्छा जी, अब आप देखें कि अब आपको इस तरह करना है कि ये जो इक्वेशन है ना, इसको मैं सोच रही हूँ कि मैं कट ही कर दूँ, इसको बल्कि साइड में कर दें, ठीक है। इसको नहीं कीजिएगा आप लोग, लेट नहीं कीजिएगा, ठीक है। इस तरह ये फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, एंड देन आगे हम काम कर रहे हैं, ओके। अब आगे क्या कर रहे हैं, इसी इक्वेशन को चूज करें। इस इक्वेशन को आप कह दें 2, और इस इक्वेशन को आप कह दें 1, सही है। या उसको 1 कह दें, इसको 2 कह दें, कोई इतना खास फर्क नहीं पड़ता। ये आपकी 1 हो गई और ये हो गया 2, ठीक है। अब इनको कर लें कंपेयरिंग। आप कंपेयरिंग में होता है कि आपको फर्स्ट को फर्स्ट के सामने लिख दें, इस तरह कर दें, ज़्यादा आसान रह जाएगा, ठीक है। इज इक्वल टू
आर साइन थीटा और कॉस फाई, सॉरी, ठीक है। और इस साइड पर इसको कर लें, कहाँ गया, ये रहा, 8 कॉस थीटा इज इक्वल टू आर कॉस थीटा साइन फाई, ओके। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ये हो रहा है साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, ओके। और 15 आर कॉस फाई। आप लोग को पता तो होना चाहिए ना कि कोई भी चीज़ किसी के बराबर हम क्यों ले रहे हैं, इसलिए मैंने ये लिखने के बजाय बताया कि ये किस तरह आएगा, 15 इज इक्वल टू आर कॉस फाई किस तरह आएगा। इसी तरह कि कॉस से कॉस कैंसिल कर लें आप लोग, कॉस से कॉस को कैंसिल कर लीजिए, ठीक है। तो फिर यहाँ पे क्या होगा, 8 इज इक्वल टू आर साइन। अब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा कि भाई हमने ऐसा क्यों किया, ठीक है। डायरेक्ट करना सही नहीं है, चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप करना होता है, ठीक है। अब क्या करेंगे आगे, आपको अभी भी इसको सॉल्व करना है। अब आपको उस आर की वैल्यू मालूम करनी है। ये मैंने कंपेयरिंग किए तो यहाँ मेंशन करना भी ज़रूरी है, तो कंपेयरिंग कर लिए, ठीक है। अब चाहे तो इनको इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3, नाम 2 तो हो चुका था ना, 3 और 4 कह दे। और इनका आपने क्या करना, आर की वैल्यू मालूम करनी है अब आपको। अब आर की वैल्यू मालूम करने के लिए आपको बोथ इक्वेशन पर स्क्वायरिंग करनी है और ऐड करना, ठीक है। तो मैं यहाँ पहले मेंशन करती हूँ। अच्छा, आपको बताऊँ तो सही कि हमें आर क्यों मालूम करना है। देखिए, आर इसलिए मालूम करना है कि हमें इसमें एक्सप्रेस करना है, तो आपके पास आर की वैल्यू तो होनी चाहिए ना, इसलिए हमने आर मालूम करना है, वरना आर मालूम करने के लिए हमें कहा हुआ नहीं है, ठीक है। अच्छा देखिए, स्क्वायरिंग करनी है बोथ साइड की एंड देन ऐड करना है। तो 15 का स्क्वायर करेंगे और 8 का स्क्वायर करेंगे, इस तरह के स्टेप्स बनेंगे। वही 15 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर, और इस साइड पर क्या है, आर कॉस, ठीक है। आर कॉस फाइव का स्क्वायर किस तरह का, हाँ इस तरह स्क्वायर, और आर साइन फाइव का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव। 15 का स्क्वायर करेंगे अगर आप, तो आएगा 225, और 8 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 64, ओके, ठीक है। इनको कर लें ऐड कर रही हूँ मैं, तो इन दोनों को ऐड करने से आंसर बन रहा है 289। और इनमें कॉमन ले लें आप आर स्क्वायर को। अब आर स्क्वायर कॉमन लेंगे तो मैट्रिक्स से आप एक चीज़ पढ़ते हुए आ रहे हो और फौरन आपके माइंड पे क्लिक कर रही होगी कि साइन स्क्वायर और प्लस, सॉरी, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर फाइव जो है वो बराबर होंगे 1 के, तो 1 हम मेंशन करते नहीं हैं। अब क्या करें, अब आप क्या करें कि आपको पता है कि अननोन को इस साइड लिखते हैं, चलो अभी मैं फिलहाल इस साइड ही लिख रही हूँ, ठीक है। अब आपको आर की वैल्यू मालूम करने के लास्ट स्टेप क्या करना है, ये भी बहुत जल्दी से आप लोग बोलना चाह रहे होंगे कि स्क्वायर रूट करना है, ठीक है। तो स्क्वायर रूट हम कर लेते हैं, चेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड लिख देंगे। स्क्वायर सबको पता है ये हो जाएगा कैंसिल, और 289 का जो स्क्वायर होता है ना वो आएगा आपके पास 17, ठीक है, 17 आ गया। और ये आप यहाँ लिख भी दें, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ये बिल्कुल भी नहीं चल रहा सही, आप लोग को बिल्कुल नज़र नहीं आएगा, लेकिन चले कोई बात नहीं। टेकिंग स्क्वायर डॉट लगाना चाहिए ना, क्या SQ रूट ये क्या होता है, चले आप लोग पूरा लिखिएगा, ठीक है, ऑन बोथ साइड। अब आर की वैल्यू आ गई। अब आर की वैल्यू आप लोग को कहाँ रिप्रेजेंट करनी है ये तो आप लोग को याद ही है। अब अगर क्वेश्चन देखें आप लोग तो कह रहे हैं एक्सप्रेस द फॉलोइंग द फॉर्म, ये तो मैंने बता ही दिया था। और थीटा एंड फाइव भी आपको मालूम करना है, मतलब एंगल्स भी, इन शॉर्ट फाइव ही मालूम करने हैं जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करते हैं। तो आप सबसे पहले क्या करें कि ऐसा करें, कंपेयरिंग कर लें और फिर एंगल्स मालूम करें। देखिए, अगर मैं इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 की कंपेयरिंग करूंगी जो अगर आपको नज़र आ रही होगी, तो किस तरह की एक फॉर्म आएगी हमारे पास। इस तरह की फॉर्म में जो है फिर आपकी इक्वेशन बनती, अगर मैं स्टार्ट में यहाँ पर ही जो कंपेयरिंग की हंट डाली है ना, मैं यहाँ पर ही मुझे इसको एक स्टेप करके इक्वेशन का नाम दे देना चाहिए, लेकिन ये हम पे डिपेंड करता है कि हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि आपको ये पता है कि ये जो वैल्यू है ना, हम इसको पहले ही पता कर चुके हैं कि अगर मैं आपको दिखा दूँ कि ये इसके बराबर है, सही है ना, तो मुझे बस इसको इसी के बराबर जो है वो लिख लेना। अच्छा, फर्स्ट क्वेश्चन है इसलिए तो डिटेल में करवा रही हूँ, बहुत जल्दी हो सकता है, लेकिन आप लोग को समझाना भी हमें ज़रूरी होता है, इसलिए मैं इसको इस तरह करवा रही हूँ, ठीक है।
मतलब वापसी इस फॉर्मूले को मैं समझे क्लोज कर रही हूँ। ओके, अब क्या होगा, आर की वैल्यू आपने निकाली जो कि 17 है और साइन थीटा प्लस फाइव, ये आपने एक्सप्रेस कर दिया इसको। अब उन्होंने वेयर थीटा एंड फाइव आर इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट इस तरह कुछ बोल रहे तो आप ऐसा करें कॉस फाइव और साइन भी निकाल ले। वो कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पर है कॉस फाइव और यहाँ पर है साइन फाइव, आर आपके पास है तो आप लोग इजीली डिटरमाइन कर सकते हैं। कैसे भाई, देखें 15 है, इसके लिए आप बोलिएगा भाई एंगल कर रहे हैं आप मालूम, चले मैं यहाँ वेयर लिख देती हूँ और क्या लिखूँ, चले यहाँ पे भी कर देती हूँ, अभी फिलहाल शॉर्ट में कर रही हूँ, आप लोग यहाँ लिख लीजिएगा फाइन फाइव। अरे 15 15 किसके बराबर था जी, आर कॉस फाइव के बराबर था। आर कॉस फाइव आपने लिखा। अब 15 तो एज इट इज रहेगा, आर भी एज इट इज रहेगा, ये आर की जगह 17 आएगा और 17 यहाँ आके हो जाएगा डिवाइड, तो इसका मतलब कॉस फाइव की वैल्यू आ जाएगी 15/17, ऐसा ही है। इस तरह आपको यहाँ पर एक और करना है, वो क्या है, वो ये करना है कि इस तरह मैं यहाँ पर लिखूँ, कहाँ लिखूँ, यहाँ लिख देती हूँ। फिर आपको करना है कि 8 इज इक्वल टू आर साइन फाइव, यहाँ भी यही होगा कि आर अपनी जगह पे क्यों रहेगा, साइन अपनी जगह पर है, ये आर यहाँ आकर डिवीजन में आएगा तो क्या होगा कि 8/17, इस तरह की वैल्यू आ जाएगी आपके पास। तो ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे मुकम्मल हो गया। आप यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पर भी मेंशन कर दें वेयर, आपका जो लास्ट आंसर है इसको आप इस तरह मेंशन कर सकते हैं कि cos फाइव इज इक्वल टू 15/17, सही है, एंड साइन 8/17। अब मैं इसको बॉक्सेस में क्लोज करती हूँ, ये हो गया यहाँ पर सॉल्व क्वेश्चन। और अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्दी हो जाएगा, फर्स्ट पार्ट अगर बंदा सीख ले तो नेक्स्ट पार्ट वो इजीली कर सकता है। चलिए इस क्वेश्चन को भी कर लेते हैं, क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही है, तो आपने क्या करना है अकॉर्डिंग टू इसको जरा अलग पैटर्न से स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल स्टार्ट ही यहाँ से करते हैं। देखिए पहली क्वेश्चन तो आपकी ये वाली बन जाएगी जो कि आपको गिवन है, तो आपने क्या करना है कि √3/2 साइन थीटा प्लस 1/2 कॉस थीटा लिखना है और इसे कह देना है इक्वेशन 1। फर्स्ट स्टार्ट हम इस तरह करते हैं, ठीक है। आगे करना है आपने इस तरह करना है कि आपके पास जो कंडीशन है, जिस फॉर्मूला को आप जानते हैं, आप कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू कंडीशन, इस तरह लिख देता, मैं लिख दूँ, ठीक है। अब कंडीशन क्या है, कंडीशन आपके पास सवाल में तो ये थी कि आर साइन थीटा, हाँ ब्रैकेट बना देते हैं, साइन थीटा प्लस फाइव, समझ में आ रहा है आप लोग को, ठीक है, इज इक्वल टू, आपको ये पता है कि साइन थीटा प्लस फाइव जो है ना, सिर्फ ये बराबर है, आर तो ऐसे ही रहेगा लेकिन आ जाएगा साइन थीटा कॉस फाइव ऐसे, ठीक है, प्लस कॉस थीटा साइन फाइव। देन आपको ये करना है कि इसको आप कॉमन ले लें, आर को, जब आप आर को कॉमन लें, ठीक है, आर को आपने कॉमन लिया है तो साइन थीटा कॉस फाइव एज इट इज ही रहेगा, बल्कि आर को कॉमन नहीं लेना, आर तो यहाँ पे कॉमन था, सॉरी मल्टीप्लाई करना है, मैंने गलती से क्या कॉमन कह दिया, ध्यान कहीं और था। आर साइन थीटा कॉस फाइव मल्टीप्लाई हो गया प्लस आर कॉस थीटा साइन फाइव जो हो गया वो मल्टीप्लाई हो गया, ये मल्टीप्लाई के फॉर्म में आ गया, ये ब्रैकेट यहाँ नहीं है, इसे कहते हैं इक्वेशन 2, ठीक है। अब आपको पता है कि इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करना है, अब आपको क्या करना है, कंपेयरिंग करनी इक्वेशन 1 और 2 की, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, कंपेयर, चलो कंपेयरिंग लिख देते हैं, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। अब ज़रा फास्ट हो जाएगा, वो तो हमने पहले थोड़ा सा इस तरह किया था और इंट्रो देना और ये सब कुछ, इसलिए, ठीक है, क्या कर रही हूँ फास्ट के चक्कर में और स्लो, ठीक है। अब क्या करना है, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 कर रहे हैं हम, तो इक्वेशन 1 ये है, 2 ये है, इसको कर देंगे कंपेयर, ये इक्वेशन है, यहाँ पे कुछ नहीं है, सही है, ये हमने इसको सपोज कर लिया है, इसको नहीं सपोज करेंगे, ये इक्वेशन बनी है हमारी ओनली, तो क्या हो जाएगा √3 2, क्योंकि इसके बराबर तो ये था ना,
उसकी हमने वैल्यू खोल लिए, ओपन कर लिया फॉर्मूले को, ठीक है। साइन थीटा प्लस 1/2 कॉस थीटा इज इक्वल टू आर साइन थीटा कॉस फाई प्लस आर कॉस थीटा साइन फाई। अच्छा, यहाँ पर ना इसको भी आप एक इक्वेशन ही कह दें, इक्वेशन 3 कह दें, या ना कहें, इक्वेशन 3 कहना बेटर है या नहीं है, बल्कि अभी ना कहें, सही। अगर ज़रूरत पड़ी तो एंड में क्वेश्चन 5 कह दूंगी मैं, सही। अच्छा, अब क्या करें आप लोग, आपको पता है कि फर्स्ट को फर्स्ट के सामने मतलब √3 2 साइन थीटा, इस तरह कह सकते हैं, ऑप्शन कंपेयर कर रहे हैं, इससे आगे जाने के खैर यहाँ ऑप्शन वाली कहानी नहीं है, और इजिकल टू आर साइन थीटा कॉस फाई, ओके, सही है। उसके अलावा अब आपने क्या करना है, इस साइड को लेना है 1/2 कॉस थीटा आर कॉस थीटा साइन फाई, ओके। अब आपको पता है कि पहले भी क्वेश्चन आप कर चुके हैं, अब आपकी प्रैक्टिस हो रही है, तो आर साइन थीटा आर साइन थीटा बोले, साइन थीटा और साइन थीटा कैंसिल, और कॉस थीटा और कॉस थीटा कैंसिल। तो यहाँ पर इस तरह कह सकते हैं कि √3/2 बराबर हो गया आर कॉस फाई के, जैसे कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया। इसी तरह 1/2 भी जो है वो बराबर हो जाएगा आर साइन फाई के। इसको मैंने प्रीवियस भी क्वेश्चन में नेमिंग की है, क्या नाम दिया था, अभी मैं यहाँ पर कर देती हूँ क्वेश्चन 3 और 4, क्योंकि क्वेश्चन 1 और 2 तो हम नेमिंग कर चुके हैं, सही। अब आपको तमाम स्टेप्स भी नजर आ रहे होंगे, समझ भी आ रहा होगा, आप लोग चाहे तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लें। अब आपको पता है कि हमें क्या करना है, अब हमें आर की वैल्यू निकालनी है, तो क्या करना है, स्क्वायरिंग करना है और ऐड करना है, जैसे कि प्रीवियस स्टेप में किया था। फिर से कंसिडर कर लें, इक्वेशन 1 और 2 लिया, फिर इनको कंपेयर किया, अभी तक ये काम हुआ है, अब स्क्वायरिंग और एडिशन कर रहे हैं। चलो भाई स्क्वायरिंग करते हैं। आपको पता है कि ये वाली साइड ऐड भी होगी और स्क्वायर भी होगी, स्क्वायर भी होगी और ऐड भी होगी, बात एक ही है, ठीक है। अब क्या करेंगे, आर कॉस फाई स्क्वायर प्लस आर साइन फाई स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, इस पे क्या होगा, यहाँ तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, और ये स्क्वायर इसके साथ भी हो जाएगा 3/4, और ये हो रहा है 1/4। यहाँ पर आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव, ठीक है। अब यहाँ पर आर, हाँ आर यहाँ भी था, तो आप यहाँ पर आर भी जो है मेंशन करें, सम का साइन थोड़ा सा यहाँ कर लें, आर स्क्वायर, ठीक है। अब आर स्क्वायर हुआ कॉमन, तो ये हो गया कॉस स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव। अब यहाँ पर आपको एलसीएम करें, एलसीएम में क्या होगा, ये 4 हो जाएगा, और आपको पता है कि 3 + 1 एज इट इज रिमेन ऐसे ही रहेगा, 3 + 1 बन जाएगा 4, और ये भी हो गया 4, और यहाँ पर आपको पता है कि 1 के बराबर है। अच्छा, वहाँ मैंने मेंशन नहीं करवाया, यहाँ आप मेंशन करें कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है, मेंशन करना होता है, ओके। आर स्क्वायर हो गया, ओके, यहाँ पे इस तरह डॉट्स भी बनाए, आपको पता है किस लिए होते हैं। अब 4 से 4 हुआ कैंसिल, अब आपने क्या करना है, आर लिखना है और स्क्वायर रूट करना है, ओके। जब स्क्वायर रूट करेंगे वो 1 आएगा, तो आपके पास आर की वैल्यू, इन शॉर्ट ये समझें कि आर की वैल्यू आपके पास आ गई है 1, समझें क्या आई है 1, बल्कि अब आपको ये भी पता है कि हमने क्यों निकाला है आर की वैल्यू, एक्चुअली मालूम क्यों की है हमने, ठीक है ना। हमें आर की वैल्यू ना, सबसे पहले आप चाहे तो अब पहले इन दोनों इक्वेशन में पुट कर दें, या फिर एक मिनट मैंने ऊपर बड़े आराम से ये लिख लिया, ये इक्वेशन नज़र आ रही है, इसमें पुट कर दें, तो ये आप पर डिपेंड करता है कि मतलब आपकी जो मर्जी आप उसको कर सकते हैं। अच्छा, मैं क्या कर रही हूँ, पहले आर की वैल्यू ना इक्वेशन में ही पुट कर रही हूँ, सही। तो ठीक है, मैं इक्वेशन को हार कर रही हूँ, इक्वेशन 3 4 और 5, उस कंपेयरिंग वाली इक्वेशन को मैंने 5 नेम दे दिया इसलिए, ठीक है। पहले तो मैं 3, ये रही इक्वेशन, देखें आर पुट करूँगी ना तो 1 की तो कोई अहमियत होती ही नहीं है, तो इसका मतलब 3/2 अहमियत तो होती है सबकी, मतलब 1 लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो कॉस पाई ही रहेगा, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, इस इक्वेशन की बात कर रही हूँ। अब अगर इस इक्वेशन की बात करूँ तो यहाँ भी आपको पता है कि मैं 1/2 को एज इट इज़ ऐसे ही लिख सकती हूँ, क्योंकि
1 जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन से, ठीक है। यहाँ पर 2 आपके पास आंसर्स आए। अब अगर आप लोग और करें, मैंने इक्वेशन 5 भी लिखा है, तो इक्वेशन 5 वही कंपेयरिंग वाली इक्वेशन है जिसमें √3/2 है और प्लस √3/2 आई थिंक, हाँ √3/2 ही लिखा हुआ है, और साइन थीटा प्लस 1/2 कॉस थीटा। अगर आप लोगों ने स्क्रीनशॉट लिया है तो आप लोग उसको चेक कर लीजिएगा। और इस तरह आपके पास वैल्यू लिखी हुई है आर मैं यहाँ पर आर कॉमन ले रही हूँ, ठीक है। आर साइन थीटा, मतलब कॉमन वाली इक्वेशन रख रही हूँ, वहाँ पर कॉमन नहीं है, मैं कॉमन लेकर रख रही हूँ। आर साइन थीटा कॉस फाइव और प्लस आर कॉस थीटा साइन फाइव, ठीक है। इस तरह लिखा हुआ है। अब आपको पता है कि ये बराबर होता है किसके, ये तो आप एज इट इज कॉपी कर लीजिएगा, और ये बराबर होता है फॉर्मूला के साइन अल्फा प्लस बीटा के फॉर्मूले के। यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा नहीं है, यहाँ पर अल्फा की जगह थीटा है और बीटा की जगह फाई है, तो इस तरह आप इसको लिख सकते हैं, है ना। अब लास्ट स्टेप मैं यहाँ पर कर रही हूँ, उसमें ना ये R1 के बराबर है, तो इन शॉर्ट में ये लिखूंगी और इक्वेशन लिख दूंगी, बस आंसर रिप्रेजेंट कर दूंगी। तो आंसर रिप्रेजेंट मैं यहाँ पर कर रही हूँ 3/2 साइन थीटा प्लस 1/2 कॉस थीटा। अब R की वैल्यू तो 1 है, तो इसका मतलब ये साइन थीटा प्लस फाइव एज इट इज यूं ही आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो जो आपके आंसर्स हैं मैं उसको रेड से बॉक्स में बंद कर रही हूँ। तो ये आपका रिक्वायर्ड क्वेश्चन था और सॉल्व हो गया। अब हम 2 क्वेश्चंस कर लिए, तो देखें पहले वाले में 12 मिनट लगे थे, और कम टाइम हो गया, और भी कम टाइम हो जाएगा, और इसको आप लोग और डिटेल से आसानी से कर सकते हैं। वैसे ज़्यादा टाइम कम भी नहीं हुआ है, सिर्फ 2 मिनट का ही फ़र्क आया था। अब आपको 2 क्वेश्चन करवाती हैं बिल्कुल सेम स्टेप्स के साथ, तो आप लोग इस तरह के डिफरेंट क्वेश्चंस इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। बस प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि प्रैक्टिस ही आपको अच्छा बनाती है, बेस्ट बनाती है। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।